लाहौर जिसमें ख्वाब बसते हैं, लेकिन कुछ लोग ख्वाबों को निगलने के लिए निकल पड़े हैं और उनका टारगेट है शुगर डैडीज। जी हाँ, शुगर डैडीज। सोशल मीडिया पे कुछ खूबरू लड़कियां अपने आप को नीडी पर्सन जाहिर करती थी, लेकिन असल में वो शिकार ढूंढ रही होती थी। चैट से शुरू होने वाली बात बाद में व्हाट्सएप, इंस्टा या टिकटॉक तक पहुंचती थी। मुलाकात किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफे शॉप पे या किसी होटल में या किसी प्राइवेट फ्लैट में या किसी प्राइवेट प्लेस के ऊपर, और वहाँ पे कैमरास ऑन होते थे। इन कैमरों में वो तमाम मनाजिर अक्सबंद कर लिए जाते थे। उनको ये भी थ्रेट किया जाता था कि ये वीडियोस या तो पब्लिक कर दी जाएंगी या उनके प्यारों को फराहम कर दी जाएंगी। इस गिरोह की 6 खवातीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इसमें 4 मर्द भी शामिल हैं, जिनके पास से मुख्तलिफ वीडियोस, कुछ तस्वीर जो हैं वो बरामद करके डिजिटल एविडेंस जो है उसको कब्जे में ले लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो कोई ख़बर नहीं बल्कि एक वार्निंग है। लाहौर जिसमें ख्वाब बसते हैं, लेकिन कुछ लोग इन ख्वाबों को निगलने के लिए निकल पड़े हैं और उनका टारगेट है शुगर डैडीज़। जी हाँ, शुगर डैडीज़। और इनको टारगेट करने के लिए खूबरू लड़कियां सोशल मीडिया के ऊपर या लाहौर के रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ के अंदर मौजूद हैं, जिनकी जानिब से ऐसे अफराद को टारगेट किया जा रहा है। ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत हो चुका है और ये लाहौर में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें बाअसर अफराद, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और दीगर लोग शामिल हैं, जिनको इन खूबरू लड़कियों के गिरोह ने टारगेट किया, इनको ब्लैकमेल किया और इनको लूटा। आज ये कहानी आपको बताएंगे। लाहौर में रिपोर्ट होने वाले 7 केसेस ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को हिला के रख दिया। ये कोई पहले वाक़यात नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा तरीक़ाकार बिल्कुल नया था। सोशल मीडिया पे कुछ खूबरू लड़कियां अपने आप को नीडी पर्सन जाहिर करती थी, लेकिन असल में वो शिकार ढूंढ रही होती थी और उनका शिकार होते थे शुगर डैडीज़। ये वो मर्द हजरात होते थे, या वो तन्हाई का शिकार है, बुढ़ापे में है, या उनका पार्टनर जो है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करता। इसी बिना के ऊपर ऐसे अफराद उनके जाल में फंसते गए। चैट से शुरू होने वाली बात बाद में व्हाट्सएप, इंस्टा या टिकटॉक तक पहुंचती थी। उसके बाद असल कहानी शुरू होती थी। उस कहानी में पहले मुलाकात होती थी, मुलाकात किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैफ़े शॉप पे या किसी आइसक्रीम पार्लर पे। उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता था, तो फिर या किसी होटल में या किसी प्राइवेट फ्लैट में या किसी प्राइवेट प्लेस के ऊपर ये मुलाकातें होती थी और वहाँ पे कैमरास ऑन होते थे। इन कैमरों की मदद से असल कहानी शुरू होती थी। इन कैमरों में वो तमाम मनाजिर अक्सबंद कर लिए जाते थे, जिसके बाद उस शुगर डैडी को या तो ब्लैकमेल किया जाता था या उससे मज़ीद डिमांड जो है वो की जा रही थी। बहुत से लोग ऐसे थे जो बहुत अरसे से, लाखों नहीं कई लाख तक दे चुके थे इन गिरोहों को, और उसके बाद उनको ये भी थ्रेट किया जाता था कि ये वीडियोस या तो पब्लिक कर दी जाएंगी या उनके प्यारों को फराहम कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से ये लोग ट्रैप हुए और ट्रैप होने के बाद इनके साथ क्या हुआ आगे जानिए। डर के मारे कुछ शुगर डैडीज़ पैसे देने पे मजबूर होते रहे, लेकिन कुछ ने अपने हल्का अखबार में ये जब जिक्र किया तो एक शख्स ने हिम्मत बढ़ाई और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास पहुंचा, जहां पे उसने अपनी दरख्वास्त और अपनी कंप्लेन लॉन्च की। इसके ऊपर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हरकत में आई। इस गिरोह की 6 खवातीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि इसमें 4 मर्द भी शामिल हैं। एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा गिरोह है जो लाहौर में ऐसे अफराद को लूट रहा था, जिनके पास से मुख्तलिफ वीडियोस, चैट्स जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर मौजूद थी उसका रिकॉर्ड, और उसके साथ साथ कुछ तस्वीर जो हैं वो बरामद करके डिजिटल एविडेंस जो है
उसको कब्जे में ले लिया गया है, जिसके ऊपर मज़ीद तहकीकात जारी हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इन ख़वातीन का ताल्लुक़ लाहौर से नहीं, बल्कि ये ख़वातीन दूर दराज के इलाकों से आकर यहाँ पे ऐसे अफराद को टारगेट करती थी जो या तो ब्यूरोक्रेट्स थे रिटायर्ड या बहुत बाअसर लोग थे। उनको रोका गया, उनको टारगेट किया गया। उनको टारगेट करने के बाद उनसे जहाँ पे ज़ाती फ़ायदे भी लिए गए, उनके ताल्लुकात इस्तेमाल करके वहीं पे उनसे लाखों रुपए भी बटोर लिए गए। उसके बाद इस नेटवर्क का इंकशाफ हुआ। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुताबिक अब तक की तहकीकात में मुख्तलिफ गिरोह की 6 ख़वातीन गिरफ्तार की जा चुकी हैं, जबकि इसके साथ साथ एक खुफिया टीम सोशल मीडिया के ऊपर साइबर पेट्रोलिंग भी कर रही है और ऐसे जाली अकाउंट्स जो ख़वातीन के नाम से फेक आईडी बनाकर वर्किंग कर रहे हैं, उनको भी मॉनिटर किया जा रहा है। उसके ऊपर भी जल्द रेड मुतवक्का हैं। उन लोगों के प्रोफाइल डी कोड करते हुए उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि ये घिनौना खेल सिर्फ लाहौर में नहीं, बल्कि इस्लामाबाद, कराची और बड़े बड़े शहरों में हो रहा है, जहाँ पे ऐसे अफराद को टारगेट किया जा रहा है जो आसान हदफ होते हैं। इन अफराद का ताल्लुक मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से है। इसके साथ साथ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक शख्स की जानिब से जो बयान दिया गया, एक मुतासरा शख्स की जानिब से, उसका कहना था कि ये शुरू में तो हल्की फुल्की तफरीह थी, लेकिन उसके बाद ये तफरीह ज़िंदगी का खौफ बनता गया और वो खौफ इस हद तक बढ़ा कि वो अपनी तमाम जमा पूंजी, जिसमें उनकी पेंशन के पैसे और दीगर जो असासे थे, वो तक चले गए। अब इनकी रिकवरी का अमल नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जारी है। ऐसे वाक़यात कुछ सवाल छोड़ते हैं। सवाल ये हैं कि हम किधर जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया की हर प्रोफाइल फेक है। सवाल ये है कि क्या लम्हों की तफरीह जो इंसान के लिए एक अजाब बन जाए, उससे कैसे निपटा जाए। सवाल ये है कि अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो उसके बाद क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब है एहतियात और कानून से राब्ता। जी हाँ, अगर कभी ऐसा वाक़या आपके साथ रूनुमा हो या आपके किसी फैमिली मेम्बर या किसी दोस्त के साथ, तो खामोश ना रहिए, क्योंकि खामोशी हमेशा मुजरिम को फ़ायदा देती है। अगर ऐसा किसी जाल में आप भी फंस गए हैं तो फौरी तौर पे नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की हेल्पलाइन या उनके दफातर में रब्ता करें। कानून आपके साथ खड़ा है। वो किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी को उसकी मर्ज़ी के बगैर ब्लैकमेल करे, उसके जज्बात के साथ खेले, उसके पर्सनल लम्हात की वीडियो बनाए। उसके साथ साथ आपको ख़ुद भी एहतियात करने की ज़रूरत है। ये वीडियो किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, लेकिन माशरे में बढ़ती हुई ऐसी ख़राबी की निशानदेही है जिसकी वजह से लोग अपनी तमाम तर ज़िंदगी जो उन्होंने बड़े पुरवकार तरीके के साथ गुजारी होती है, उसमें आखिरी लम्हात के अंदर ऐसा ब्लैक स्पॉट छोड़ जाते हैं जो सारी ज़िंदगी उनके लिए शर्मिंदगी का बायस बनता है। और उसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि इन लोगों को टारगेट करते हैं, इनको शिकार बनाते हैं, वो लोग उनसे बचा जाए। जो शुगर डैडीज़ की तलाश करते हैं, वो लड़कियां जो किसी कैफ़े में हो सकती हैं, वो किसी रेस्टोरेंट में हो सकती हैं, वो किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल के पीछे छुपी हुई हो सकती हैं, जो आपको टारगेट कर सकती हैं। और ऐसे वाक़यात लाहौर समेत पंजाब और पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में रूनुमा हो रहे हैं, जिसके ऊपर कानून मुतहर्रिक हो चुका है। बहुत शुक्रिया।